आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं समय को विलंब न करते हुए। मैं आप लोगों को एक ऐसे मनुष्य से मिला रहा हूं, दिखा रहा हूं उसकी जीवन जिंदगी को कि कितनी मुसीबत, कितने संकट आया, उसके परिवार के लोग आए, उसके इसी कुटुंब के लोग आए, यहां तक कि उसका जीवन साथी धर्म पत्नी ने बोली खुदा को निंदा कर, चाहे तू मर जाएगा तो मर जाएगा। वो कहता है कैसे तू एक मूल स्त्री की जैसा बात करती है। आमेन। जो हम हमेशा उससे सुख लेते हैं तो क्या टूटना नहीं। आमेन। आज हम उसके विश्वास को देखेंगे। आमेन। उस व्यक्ति की विश्वास जैसे खुदा के ऊपर बना रहा, आज हमारा विश्वास भी ऐसा ही बना रहना चाहिए। खुदा का धन्यवाद। आमेन। अब हम कहेंगे यहाँ पे 6 वचन में लिखा हुआ है, एक दिन यहोवा खुदा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए। एक दिन की बात है, यहोवा खुदा के पुत्र यहोवा खुदा के सम्मुख उपस्थित हुए। और वहां पे शैतान भी चल करके आ गया। समझे ना? हो सकता है आप यहोवा खुदा के पुत्र हैं, पुत्री हैं, शैतान भी किसी दरवाजे के कुंटे में खड़ा होकर के या पिछड़े में बैठ करके, समझे ना, ये कैसे आराधना कर रहे हैं, कैसे वर्शिप कर रहे हैं, उसका प्लानिंग भी चल रहा होगा। समझ जाते हैं? हम देख नहीं पा रहे हैं लेकिन वो देखता है। तो यहां पे यहोवा खुदा के पुत्र ने उसके सम्मुख उपस्थित हुआ, वहां पे शैतान भी आ गया। लिखा गया है, देखिए, एक दिन यहोवा खुदा के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच में खुदा और उनके बच्चे उपस्थित हैं वहां पे। समझे? ये खुदा है, इसका बेटा कोई हो आया है बाप के पास, यहां पे बेटा खड़ा है, यहां पे बाप खड़ा है, लेकिन वो टपक गया बीच में। क्या हो गया? हमारा तो बाप बेटा का बात हो रहा है, तू यहां पे कैसे आ गया? तू कहां से आ गया? शैतान कहता है बस इधरी से घूमते घामते डोलते डालते आ गया। समझे ना? एक दिन मैं संध्या पाठ में रहा, एक मनुष्य को देखा बिल्कुल पीछे में बैठा। ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा कुछ समय के बाद और पास में आया। ठीक है, मीटिंग खत्म हुआ, उसके बाद फिर वो पास में आया। खाना खाने का टाइम आया तो बिल्कुल किराने में आ गया और बोला भाई आपने जो प्रचार किया, प्रकाशित वाक्य से वो चिट्ठी के विषय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वर से चिट्ठी लिखवा रहा है और कलीसिया के 7 दूतों के पास भिजवा रहा है। ये भाई बोल रहा है कि वो चिट्ठी मुझे मिला, यीशु ने मुझे दिया। क्या बोल रहा है? यीशु ने मुझे दिया। समझे ना? जब यीशु ने तुझे दिया है चिट्ठी, मैं बोला कितना बड़ा है? एक छोटा सा है। अच्छा, बढ़िया रखा उसको? हाँ बढ़िया रखा। तो जब यीशु मसीह उनको चिट्ठी दिया है स्वर्ग से, है ना, तो चिट्ठी को क्या अचार डाला है? इसकी गवाही को नहीं देता है। ठीक है, बाद में पता चला कि एक वैद्य था, लेकिन अब विश्वास में आया है, लेकिन वो विश्वास में नहीं है, वो अभी भी शैतान की आत्मा उसमें सवार है। समझना? उसी प्रकार यहां खुदा के समूह, जब खुदा के पुत्र उपस्थित हुए, उनके बीच में कौन आ गया? शैतान आ गया। देखिए लिखा हुआ है, उपस्थित हुए और उनके बीच में शैतान भी आया। कौन आया? जहां धर्मी लोग हैं, जहां पवित्र लोग हैं,
वहां पे अपवित्र शैतान, अशुद्ध शैतान भी आ गया। खुदा ने पूछा, देखिए यहाँ पे 7 वचन में देखिएगा, यहोवा ने शैतान से पूछा, कोई अगर हमारे बीच में आएगा अनजान व्यक्ति, तो हम नहीं बोलेंगे क्या? कोई भाई आ जाए, कोई बहन आ जाएगी, तो हम क्या नहीं बोलेंगे? भाई साहब आप कहां से आए, बहन जी आप कहां से आई है, किस गांव में रहती हैं? बोलेंगे नहीं बोलेंगे? बोलना हमारी फर्ज है, समझे ना? नहीं तो शैतान किसी का रूप लेकर के आज चुपचाप बैठेगा और सारा नकल करेगा और जा करके अपने सेवकों को बताएगा कि वहां ऐसा मीटिंग चल रहा है, वहां ऐसा मीटिंग चल रहा है। ठीक है ना? किसी का रूप लेकर के आ जाता है शैतान, समझे ना? तो यहाँ पे शैतान आ गया। तो यहोवा खुदा ने उससे पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तो शैतान ने जवाब दे रहा है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर। कहां पर? अब स्वर्ग में तो जगह नहीं है ना? प्रकाश होकर देखें आप, खुदा से लड़ाई किया और खुदा ने लात मार करके गिरा दिया पृथ्वी पर। उसके लिए वहां पे कोई जगह नहीं रहा, अब घूम रहा है पृथ्वी पे। ठीक है? पृथ्वी पे बंगला बनवा रहा है, भवन बनवा रहा है, ऊंचा नीति बनवा रहा है। जो मैं कल से इस बात की प्रचार करते आ रहा हूं, एरोबाम का इस्तेमाल किया और खुदा की विरोध में उसने गिरजाघर बनवाया, पास्टरों को तैयार किया और कहने से वहां पे कुर्बानी चढ़वा रहा है। ये किसका काम है? एरोबाम का। तो एरोबाम शैतान को क्या कर लिया? खरीद लिया, लेकिन दुल्हन को खरीद नहीं सकेगा। धोखे में पहला दुल्हन गिर गई, लेकिन दूसरा दुल्हन कभी नहीं गिरी। तो शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और बोलते डालते आया, बोलते डालते आया। तो कभी थोड़ा वहां खड़ा होता है, कभी वहां खड़ा होता है, किसी की द्वार के पास भी 4 लोग वहां पे खड़े, वहां पे थोड़ा सा खड़ा होता है, ये घूमता फिरता है, चक्कर काटता है और कभी कभी खुदा के लोगों के पास भी आ जाता है। सावधान मेरे अजीब मेहमान, जहां पे खुदा और उसके बच्चे हैं, वहां पे देखिए शैतान टपक जा रहा है और बोल रहा है कि मैं बस पृथ्वी पर इधर उधर घूमते घामते डोलते डालते आ गया। वो घूमते घामते बहानाबाजी करते हुए आ जाता है, दोस्तियाना करते हुए, मित्र भाव करते हुए क्या करता है? आ जाता है। समझे ना? खुदा का धन्यवाद। आगे लिखेगा, 8 वचन में लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तू मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? आमीन। तू पृथ्वी पर घूमते घामते डोलते डालते आता है, तू पृथ्वी पर क्या ध्यान दिया? मेरा सेवक आयुब पर। वो कैसा व्यक्ति है, कैसा मेरा भाई मानता है, मेरा आदर करता है, वो कभी भी पाप नहीं करता है। ऐसा इंसान पृथ्वी पे कहीं भी नहीं है, केवल मेरा एक ही दास जिसका नाम है आयुब। बाकी पृथ्वी पर मेरा भाई मानने वाला, मेरा इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला कोई नहीं है। क्या इस बात को जानते हैं शैतान? क्या आपने मेरे दास आयुब पर ध्यान दिया? हमें अगर मेरे भाई बहन, अगर आज आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, वचन के साथ रहते हैं, खराई के साथ रहते हैं, तो आपका नाम लेकर के यीशु मसीह बोलेगा, क्या मेरा सेवक हनोक पर ध्यान दिया? क्या मेरा सेवक तेज कुमार पर ध्यान दिया? वो कभी बुराई नहीं करता है, सबका नाम लेगा। क्या मेरा सेवक सिमसोन पर ध्यान दिया? ये कभी बुराई नहीं करता है, ये कभी पाप नहीं करता है, ये हमेशा मेरा वर्शिप करता है। इसके समान कोई सच्चा आराधना करने वाला कोई नहीं। क्या ध्यान देता है? शैतान क्या ध्यान दिया है? क्या मेरा दास को तूने देखा है? मेरा सेवक को देखा है? यहाँ बहनों का भी नाम ले सकता है यीशु मसीह, यहाँ पे भाइयों का भी नाम ले सकता है। आमीन। ये इस व्यक्ति के जैसा हमें विश्वास करना है। चाहे विपत्ति आएगा, चाहे मृत्यु आएगा, ये हमें कहना है, मला यीशु से वासु सरनाना। आमीन। आयो सब पृथ्वी भर के हर एक मनुष्य से ज्यादा उसकी सेवा आराधना वो सिद्ध कर रहा है और खुदा का मन
संतुष्ट है आयु की सेवकाई की द्वारा। एक बात विस्तार वचन दीजिएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास आयु पर ध्यान दिया? क्या चीज को ध्यान दिया? वो कैसा है? क्या सब मनुष्य के जैसा है या उन मनुष्य से फर्क है? क्या शैतान तूने ध्यान दिया? तो पृथ्वी पर है, मैं तुझे स्वर से गिरा दिया, स्वर में तेरे जगह भी दिया, लेकिन इस पृथ्वी पर भी मेरे आराधना वर्षिप करने वाले हैं, क्या उन पे ध्यान देता है? देखिए शैतान क्या बोल रहा है यहां पे। ध्यान दिया क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भाई मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। कौन बोल रहा है? खुदा बाप, शैतान बोल रहा है ना। आयु के जैसा खरा, खरा उनको कहते हैं प्रभु के लिए समर्पण रखते हैं। एक व्यक्ति को आप देखते हैं खरा व्यक्ति आयु के जैसा कौन था? और खुदा बाप ने कहा पृथ्वी भर में नूह के जैसा खरा व्यक्ति मैंने कहीं किसी को नहीं पाया। एक है नूह जो मेरे प्रति वो खरा है, सेवा करने वाला। ये दरबदलू नहीं है, कभी इधर तो कभी उधर, मेरे लिए बिल्कुल सिद्ध है मेरा आराधना वर्षिप करने के लिए। आमीन। ये चले दुनिया भर में मनुष्य जातियों को बचाने के लिए जो शैतान सबको पाप कराया और दुनिया को बर्बाद करने के लिए उसका प्लानिंग बनाया और खुदा पाप के बदले दुनिया को बर्बाद करने के लिए उसके मन में प्रश्न आ गया कि मैं बिना बर्बाद किए छोड़ूंगा नहीं, और मैं बर्बाद करूंगा तो जल प्रलय की द्वार करूंगा। यीशु मसीह खुदा बाप ने क्या कर लिया? ठान लिया। लेकिन एक व्यक्ति को देखा इतनी बड़ी पृथ्वी में, समझे ना, इतने बड़े भूमंडल में एक व्यक्ति को देखा, नूह को देखा। उसके परिवार को नहीं देखा, उसकी पत्नी को नहीं देखा, उनके 3 बच्चों को नहीं देखा, और किसको देखा? नूह को देखा। जब उसके परिवार पापी हो कोई बात नहीं, लेकिन उस परिवार में एक व्यक्ति को देखा जिसका नाम है नूह। वो खुदा के प्रति खरा है। समझे ना? मैं एक इतिहास में पढ़ा हुआ था, ये नूह ने जंगल जाया करता था और ये धूप निकाल करके लाया था और एक गठरी में बांध करके रखा था। तो धूप क्या काम आता है? होम बलि करने के लिए, प्रभु के लिए होम बलि चढ़ाते हैं, समझ, जलाते हैं, धुआं निकालते हैं। आज भी हिंदू बैकग्राउंड में करते हैं, आप वो जानते हैं। जब यज्ञ जस मनाते हैं तो जब आखिरी दिन होता है या सुबह के वक्त 6 बजे 8 बजे वो करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं? धूप जलाते हैं। समझे ना? तो यहोवा खुदा के लिए ये ठान लिया था किसी न किसी की इस धूप किसके लिए इस्तेमाल करेगा? यहोवा के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इसके विश्वास के लोग देखा था कि धूप किसके लिए रखा है? मेरे लिए रखा है। वो मेरा आराधना करेगा, मेरा वर्शिप करेगा, इसके अंदर वो क्वालिटी है। और नूह को क्या करा? क्या चुन, और मनुष्य जातियों को मैं बचाऊंगा तो इसकी द्वारा ही बचाऊंगा। ये बचाने वाला हो, बर्बाद कर रहा हूं, लेकिन जब इसके विश्वास के साथ जो जुड़ जाएंगे वो बच जाएंगे, और इसके विश्वास के साथ अगर कोई जुड़ नहीं पाया वो नहीं बचेगा। ये खुदा का योजना रहा। उसी प्रकार यहां पे हम देख रहे हैं आयु प्रभु से प्रेम करता है, और आयु प्रभु के पवित्र मार्ग में चलता था और प्रभु के प्रति चलने के लिए एक खरा इंसान था। ऐसा था, एक खरा था और सीधा था, किसी से लड़ाई नहीं करता था, किसी से छेड़खानी नहीं करता था, कभी चिड़चिड़ापन नहीं करता था, सबसे अच्छा व्यवहार रखता था। इसको बोलते हैं सीधा साधा व्यक्ति, भोले भाले व्यक्ति बोलते हैं। आमीन। सीधा, और मेरा भाई मानने वाला, क्या करने वाला? भाई मानने वाले उसकी आराधना करते हैं, और उसका भाई नहीं मानते हैं, वो आराम से बेड में आराम कर रहे हैं, बढ़िया खा पी करके, समझ ना, हाथ पैर फैला करके, नहीं तो टीवी के सामने आंख निटोर करके चलचित्र को देख रहे हैं। समझना, शैतान की द्वार, वो शैतान का फाटक है, उसको देख रहे हैं। वो खुदा का भाई नहीं मानते, लेकिन खुदा का भाई मानने वाले सभा समिति में होते हैं। आमीन। तो ये खुदा का भाई मानने वाला था,
जब इसको समय मिलता था उसकी आराधना और वर्शिप करता था। कौन? आयु। ठीक है, भाई मानने वाले। आगे लिखा हुआ है बुराई से दूर रहने वाला। बुराई से, अगर गलत बात आप बोल रहे हैं, कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, कोई उल्टा सीधा योजना बना रहे हैं, उनसे वो हमेशा दूर रहता था। इनकी संगति नहीं करना है, इनकी बीच में नहीं रहना है, इनकी बातों को ही सुनना है, इनकी चाल में नहीं चलना है। ये हमेशा बुराई से दूर रहने वाला। आज गांव मोहल्ला में अगर कोई थोड़ा बहुत रंजिश होता है, झगड़ा पैदा होता है, और सुनने के लिए जाते हैं, है ना, अनाप शनाप गाली गलौज का दे रहे हैं, जो सुनने लायक नहीं, आप भद्दा बोलते हैं जिस बात तो और सुनने के जाए क्या बोल रहा है, लेकिन ये बुराई से दूर रहता है। आमीन। ताकि गड़बड़ी या बुराई वाला शब्द मेरी कानों में सुनाई ना दे। ये हमेशा बुराई से दूर रहने वाला था। खुदा का धन्यवाद। आमीन। और खुदा बाप ने कहता है दूर रहने वाला मनुष्य और इसके समान कोई नहीं, कोई नहीं, केवल एक है। अब देखिए शैतान क्या बोल रहा है। 9 पद में आते हैं, शैतान की दिमाग क्या है। 9 पद में आते हैं तो यहां पे शैतान बोल रहा है, क्या ये आयु जो है आपकी महिमा, आपकी सेवा, क्या ये बिना लाभ का कर रहा है? शैतान का मन लाभ की तरफ है। किसकी तरफ है? जिधर मिले लाभ, वो लाभ पाना चाहता है। तो जब शैतान लाभ पाना चाहता है, वो विचार हमेशा उनकी खुपड़ी में रहता है, और यहोवा खुदा को जवाब देता है, क्या आयु तेरा दास बिना लाभ का तेरा मानता है? तूने उसको बाड़ा बांधा, तूने इसको बहुत आशीषित किया है, और इसका संपत्ति पूरी देश में फैल गया, इसलिए तेरा भाई मानता है। अपना हाथ बढ़ा करके इसकी संपत्ति को छू ले, तब मैं देखता हूं कि तेरा भाई मानता है कि नहीं मानता है। कौन बोल रहा है? शैतान बोल रहा है। तब खुदा बाप ने कहा, शैतान मेरा दास तेरे हाथ में है अभी भी, तू उसका जीवन को मत छू। नहीं, पहले क्या बोला? तू उसकी, तू आयु को मत छूना, उसकी संपत्ति को छू, हाथ लगा। आयु पर हाथ मत लगाना, और उसकी संपत्ति पर हाथ लगा। और एक चीज है, आयु से बहुत आज्ञाकारिता सुंदर बच्चे प्रभु ने उनको दिया था, और ये जो आयु के बच्चे हैं, इनमें इतना प्रेम था कि एक जगह ये खाना नहीं खाते। आज बड़ा भाई के घर में, कल मंझला के घर में, सजला के घर में, ठीक है ना, सातों भाई के घर में घूम घूम करके ये खाते थे, और दांत मधु भी पीते थे। और आयु सोचता था, काश मेरे बच्चे यहां वहां जाकर के खाते पीते हैं, काश इन्होंने, हो सकता है अशुद्ध हुए होंगे। तो सुबह क्या करता था? अपने बच्चों की गुनाह के प्रति खुदा से माफी मांगता था, उनकी शुद्धिकरण के लिए, ताकि मेरे बच्चे अशुद्ध ना हो जाएं, क्योंकि आज यहां खाने के लिए जा रहे हैं, कल वहां खाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में हो सकते हैं इनके विचार बदल जाएं, अशुद्ध हो जाएं, और खुदा की विरोध हो जाएं। इसलिए इनके लिए रोज कुर्बानी चढ़ाता था आयु, ताकि मेरे बच्चे अशुद्ध ना हो जाएं। समझे ना?
अब शैतान ये बातें करने के बाद यहोवा खुदा के सम्मुख से क्या हो गया, चला गया। क्या किया, चला गया। चला जाने के बाद अब इनका खाने पीने का प्रोग्राम है ना, हो सकता है आयुब उसकी पत्नी घर में, लेकिन इनके बच्चे अब आयुब के बड़े बेटे के पास प्रोग्राम रहा खाने के लिए, वहां पे सब के सब इकट्ठा हुए। इतने भी इनका परिवार, इनका घराना रहा, उनके पत्नी हुए, उनके बच्चे हुए, ये सब मिल करके एक के बाद एक भाई के पास जाकर के क्या करते थे, भोजन क्या करते थे। और प्रतिदिन सुबह की वक्त इनका जो बाप आयुब इनका शुद्धिकरण करता था, इनके लिए, इनकी पाप की माफी के लिए कुर्बानी चढ़ाता था, खुदा से माफी मांगता था। आमीन। खुदा के धन्यवाद, उसकी सुस्तारी। अब टाइम आया कि ये बड़े भाई के पास क्या है, प्रोग्राम है। देखिए 13 वचन देखिए, लिखा गया है, एक दिन आयुब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। प्रोग्राम था, बड़े भाई, हो सकता है 7 भाई हैं, ठीक 1 सप्ताह का प्रोग्राम है ना, 7 दिन का सप्ताह होता है ना, तो इनके बच्चे भी 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं। हो सकता है इन भाइयों की पत्नियां हैं, उनके बच्चे होंगे, और हम जैसे बड़े संख्या में हो जाते थे। आज इस भाई के घर में खाना तो कल उस भाई के घर में खाना। मैं कहानी नहीं सुना रहा हूं, मैं खुदा का वचन बता रहा हूं। आमीन। आज खुदा भी हमें एक ऐसा प्रेम दिया, खुदा भी आज हमें ऐसा एक परिवार दिया। आमीन। ये खुदा का प्रेम है, खुदा का परिवार है। अब खुदा का प्रेम और खुदा का परिवार का पहचान ही एक अलग होता है मेरे बाबा। खुदा का धन्यवाद। आमीन। जब ये खा पी रहे थे, उस समय एक दूत आयुब के पास आता है, और आप लोग जानते हैं जो मनुष्य के पास जो दूत आता है वो उड़ने वाले दूत नहीं है, बल्कि 2 पांव से चलने वाला दूत है। एक दूत आता है आयुब के पास, और क्या कहता है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है 13 वचन 14 वचन में, दाख मधु पी रहे थे, तब एक दूत आयुब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे। कहां? खेतों में, है ना। कहां जोतते हैं? जमीन में जोतते हैं, खेतों में जोतते हैं, जो अपनी खेत है। हम तो बैलों से क्या कर रहे थे, हल जोत रहे थे, और हमारी जो गधियां हैं वो आस पास में ही जंगलों के किनारे चल रही थी, चारा खा रही। समझे ना, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गधियां उनके पास चल रही थी। आगे लिखा हुआ है कि सभा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे दासों को मार डाला, और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। ठीक है, क्यों? एक छोटा सा अवसर खुदा बाप ने शैतान को दिया है ताकि आयुब की विश्वास को तोड़े। कौन? शैतान। आयुब के विश्वास को तोड़ने के लिए यहां पे मौका दे दिया शैतान को। तो खुदा के पास बातचीत करने के बाद शैतान चला गया और शैतान आयुब की संपत्ति को छुआ, समझे ना, टच किया, और संपत्ति को टच किया जो उसके बड़े घर में इन बच्चों की खाने पीने का प्रोग्राम था। तो इनके दास लोग खेतों में हल चला रहे थे और उनकी गधियां आसपास में चारा चर रही थी कि यहाँ पे आखना चाहिए दुश्मन लोग आए सावा से और इनके ऊपर हमला किए और इन चरवाहों को मार डाले, इन हल जोतने वालों को मार डाले, और सारा गधियां, भेड़, बकरियां, हर चीज को ये लोग छीन करके ले गए। एक ही जवान, एक ही दास जान बचा करके भागा।
समझे ना। हो सकता है वो जंगलों की तरफ था, होगा, हो सकता है नदियों की तरफ था, इनको वो लोग देख नहीं पाए और ये छिप करके ये भागा और अपना स्वामी आयु को समाचार दिया और कहा कि हम बैलों से हल जोत रहे थे और आसपास में गधियां जो है वो चारा चल रही थी। तब साबा से दुश्मन आए, हमला किए और मार डाले सेवकों को और आपके संपत्ति को लूट करके ले गए। मैं ही अकेला बचा जो आपको समाचार देने के लिए आया। ठीक है, अब ये समाचार दे ही रहा है, एक अगला व्यक्ति फिर आ जाता है। ये समाचार दे रहा है आयु को, अगला व्यक्ति फिर आ जाता है और अगला व्यक्ति आ जाता है। देखिए 16 वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए 16 वचन। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, खुदा की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर आपको सुसमाचार देने को आया हूं। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये बैलों से हल जोतने वाला या गधिये चराने वाला, ये सेवक में से एक बच करके आया अपना स्वामी आयु को समाचार देने के लिए कि सभा से दुश्मन आए और सबको लूट पाट करके, सब जवानों को मार करके लूट के ले गए। ये बता ही रहा था कि एक दास और क्या करता है, भेड़ चराने वाला, बकरी चलाने वाला, गाय चराने वाला, भैंस चरवाहा आता है और कहता है कि हम जो मैदान पे चरा रहे थे और आकाश से क्या गिरा, आग की बारिश हुई और सारा भेड़ बकरियां जल करके क्या हो गया, खत्म हो गया। ये काम किसने कर रहा है, ये लूसीफर ने कर रहा है। थोड़ा आयु के विश्वास को घटाने के लिए, आयु के विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान खुदा से इजाजत पाया है और आयु के विश्वास को घटाने के लिए इसकी संपत्ति को छू रहा है। समझे ना, ये लूट में जा रहा है, इसका मतलब थोड़ी समय के लिए खुदा छोड़ दिया है। समझे ना, और आकाश से देखिए आग गिर रहा है। समझे ना, थोड़ी समय के लिए, ताकि आयु का विश्वास घटे। लेकिन अगर आयु सच्चा विश्वासी है, इसकी पूरी संपत्ति भी खत्म हो जाएगा, लेकिन यहोवा खुदा का धन्यवाद देना, उसकी सेवा आराधना करना कभी छोड़ नहीं सकता है। हमें चाहे इसकी भेड़ बकरियां जल करके राख हो जाए, चाहे इसके दास या इनकी जानवर लूट में चला जाएगा, लेकिन सच्चा विश्वासी खुदा का धन्यवाद देना कभी छोड़ता नहीं है, खुदा के साथ चलने वाला। आमीन, हालेलुया। और बनावटी जो विश्वासी रहता है, जब ऐसा एक के बाद एक घटना शुरू हो रहा है, तो खुदा से मैं प्रार्थना करता हूँ दिन रात, शाम सुबह, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता है? हो सकता है खुदा नहीं है। ऐसा करता हूँ कि भूत सिद्धनी के पास में जाता हूँ। सुन राजा ऐसा, मैं भूत सिद्धनी से पूछूंगा, या भूत सिद्धि करने वाले किसी मनुष्य के पास जाता हूँ, बैठ करने वाली दुनिया के किसी बैठ के पास जाता हूँ, है ना, उसको मैं सुकून दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। तब बोलेगा नहीं, किसी टूल्ही ने क्या किया है, बाण मारा है। क्या मारा है? बाण मारा है। तुम्हारे घर में किसी कुंवारी की हड्डी गड़ी हुई, तब ये ऐसा हो रहा है। समझे ना। लेकिन आयु किसी के पास नहीं जाएगा, किसी भूत सिद्धनी के पास नहीं जाएगा, किसी तंत्र मंत्र वालों के पास नहीं जाएगा। अरे खुदा ने दिया था, खुदा ने ले गया, उसकी नाम की महिमा। किसी धनवान ने खुदा से आशीष पा करके बड़ा बंगला खड़ा कर दिया। एक से एक बड़े बड़े उसकी बंगले के आसपास में गाड़ी खड़ा हुआ है ना। एक गाड़ी पूरा गया, एक्सीडेंट होकर के चूर चूर हो गया। एक गाड़ी पश्चिम गया, वो उधर पलट गया, नदी में गिर गया। एक चलते चलते आग लग गया। तरह तरह से उनकी संपत्ति खत्म हो गई और ठिकाने लगा। अरे यहोवा, मैं कितना मेहनत करके लिया था और यहोवा ने मेरा साथ। आज के बाद में यहोवा का नाम नहीं लूंगा। लेकिन सच्चा विश्वासी यहोवा खुदा का नाम लेना कभी छोड़ता नहीं है। यहोवा खुदा की निंदा नहीं करता है। आमीन। जिसके साथ वचन होता है, जिनके अंदर वचन होता है, जिनके अंदर पवित्र आत्मा होता है, वो कभी भी खुदा का निंदा नहीं करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आमीन। क्योंकि ये शरीर का
शरीर को इस्तेमाल होने वाला जो चीज है इस पृथ्वी पे, ये स्वर्ग नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, है ना। और आयु कहना चाहिए, अगर हम आयु के विश्वास को देखते हैं तो आयु यहाँ पे 21 वचन में कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। मैं वैसे ही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। आमीन। खुदा का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति तारीफ। आमीन। ना लेके आए यहाँ, ना लेके जबे वहाँ, ना लेके आए यहाँ, ना लेके जबे वहाँ, खाली ही खाली आए, खाली ही खाली जाबे। आमीन। क्या एक छोटा सा धागा लेकर के आए? क्या एक छोटा सा सूत लेकर के आए? माँ की कोख से हम लोग खाली आए कि कपड़ा पहन करके आए, टोपी लगा कर आए, सिंधी जूता पहन करके आए, कुछ नहीं। आमीन। ये गीत जो है ये आयुध 1:21 से लिया गया है। कहीं ना कहीं से वो गीत लिया गया है। खुदा का धन्यवाद हो ताकि प्रभु को महिमा मिले। आमीन, हालेलुया। तो मेरे बहन आयुध हर बातों में धन्यवाद दे रहे हैं। अब यहाँ कहना चाहिए, हम 16 वचन में देख रहे हैं कि वो बैल जोतने वाला, हल जोतने वाला आकर के बता रहा है कि हमने हल जोत रहे थे और आसपास में गधियां चल रही थी और सभा से दुश्मन आए, हमला किए, धावा किए और सेवकों को मार, दासों को मार पीट करके सारा संपत्ति लूट करके ले गए। मैं ही अकेला जिंदा बचा जो कि इस बात की समाचार देने के लिए आया। ये बात कर ही रहा था कि एक चरवाहा फिर आता है और कहता है आकाश से आग की बारिश हुई और भेड़ बकरियां घास घास से सब मर गए, मैं ही अकेला बचा, मैं ही अकेला बचा जो कि आपको मैं समाचार देने के लिए आया हूं। एक कह ही रहा था, 17 वचन पढ़िएगा, एक कह ही रहा था, 17 वचन पढ़िएगा। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया। अब देख रहे हैं आप, ऊंट के चरवाही करने वाले सेवक ऊंट चरा रहे हैं। क्या चरा रहे हैं? ऊंट चरा रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोग देखते हैं यहाँ पे अब यह कह रहा था कि एक और आकर कहने लगा, कसदी लोग, कौन है कसदी लोग? ठीक है, ये कसदी लोगों का जो 3 दल आया और जितना जो ऊंट की चरवाही कर रहे थे उन चरवाहों को जो क्या कर लिए, तलवार से मार दिया। लेकिन एक चरवाहा बच गया, खुदा ने इसको बचाया ताकि ये जा करके आयुब को इसका समाचार दे। आमीन। इस प्रकार से एक के बाद एक के बाद इसकी संपत्ति अब क्या हो रहा है? भाई बताते हैं इसका संपत्ति पूरे देश में फैला हुआ था, पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन यह संपत्ति अब क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। क्यों नष्ट हो रहा है? आयु के विश्वास को तोड़ने के लिए, आयु की आत्मिक जीवन को तोड़ने के लिए थोड़ा सा अवसर शैतान को खुदा बाप ने दे दिया। लेकिन आयु का विश्वास टूटेगा नहीं, चाहे उसके लोग छोड़ देंगे, कुछ भी करेंगे। अगर आप इसकी अध्ययन करेंगे तो लिखा गया है उसके यार दोस्त लोग आए और बोले खुदा का नाम न छोड़ दे, तेरा संपत्ति खत्म हो गई, फिर भी तुम खुदा का नाम ले रहे हो, उसका धन्यवाद कर रहे हो, छोड़ दे उससे। उसके इसी कुटुंब के लोग आए मनाने के लिए, लेकिन खुदा बाप इसको ऐसा विश्वास दिया है कि आयु जो है ये किसी की बातों पे नहीं आ रहा है, केवल और केवल खुदा के वचन पे अटल विश्वास। आमीन, हालेलुया। खुदा की स्तुति, उसकी तारीफ।
अब यहाँ पे ऊंट का चरवाहा ये बोल ही रहा था कि 18 वचन पढ़िएगा। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख में दूध पीते थे। और 19 वचन पढ़िए। कि जंगल की ओर से बड़े प्रचंड आयु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। आगे। और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूं। अब सारा संपत्ति को शैतान बर्बाद कर दिया। अब इनके बच्चों का रीति था कि आज इस भाई के घर में खाना खाना, कल उस भाई के घर में खाना खाना, परसों उस घर के भाई के घर में खाना खाना, इनका एक रीति था, समझे ना। और जब ये कह ही रहा था उतने में एक दास आता है और बताता है कि जब तेरे बच्चे तेरे बड़े बेटे के घर में खाने पीने के लिए इकट्ठा हुए थे कि जंगल की तरफ से एक प्रचंड आयु आया और घर के साथ टकराया। जब बांडर आता है ना, तो बांडर क्या, समुद्र में जब बांडर घूमता है तो समुद्र की पानी को खंभा की जैसा खड़ा करता है और खड़ा करके उसको जंगल की तरफ लेके चला जाता है। उसको गट्ठा बांध करके, बाउंडर ने गट्ठा बांध करके पानी के खंभा को समुद्र से निकाल करके बाहर जमीन पे लेके आता है। और जब प्रचंड आयु जो बाउंडर का जो शक्ति है वो घट जाता है तो पानी सूखे जमीन पे धार के समान बहता है। समझ आप? उसी प्रकार ये प्रचंड आयु आया और उसका बड़ा बेटा के घर में टकराया और ऊपर से छत गिरी और सब बच्चों को दबा करके मार डाला। एक ही सेवक बचा जो कि उसकी स्वामी को समाचार दिया। समझ ना। इसलिए मेरे बहन, हमें आज उस व्यक्ति के विश्वास को देखना है कि इनका 7 बेटे, 3 बेटियां, इनकी बहुएं, इनके नाती पोते और इनके साथ रहने वाले पहरेदार कितने दास दासी थे, ये सब दब करके क्या हो गए, मर गए। ये क्यों ऐसा हो रहा है? एक व्यक्ति की विश्वास को तोड़ने के लिए, एक व्यक्ति की आत्मिक विश्वास को घटाने के लिए, खत्म करने। लेकिन हम बाइबल में देखते हैं कि इसका विश्वास कभी कम नहीं हुआ। विश्वास कम नहीं हुआ। आमीन। जब दोबारा शैतान परीक्षा लेता है और दोबारा जब इसकी परीक्षा शैतान लेता है, फिर शैतान जब ये तमाम चीज खत्म हो गया तो आयु फिर से गया खुदा के पास, क्योंकि आयु खुदा का बेटा है और खुदा आयु का बाप है। आमीन। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं, वहां पे लिखा हुआ है खुदा के पुत्र और मनुष्य की पुत्रियां। खुदा के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को लिखा नहीं लिखा? तो खुदा के पुत्र कौन है और मनुष्य की पुत्रियां कौन है? समझे ना। यहां पे हम देखते हैं एक लोग आत्मिक हैं और एक लोग शारीरिक हैं। तो आत्मिक लोग कैसे हैं और शारीरिक कैसे हैं? क्या पहचान है इनमें? वही चप्पल कंपनी से चप्पल खरीद के पहनते हैं, हम लोग भी खरीद के पहनते हैं। वो भी कपड़ा मिल से कपड़ा खरीद के पहनते हैं, हम भी कपड़ा मिल से कपड़ा खरीदते हैं। हम भी राशन दुकान से लाकर राशन खरीदते हैं, खाते हैं। वो भी राशन दुकान से, सब्जी दुकान से वो भी सब्जी खरीदते हैं, खाते हैं। हम भी सब्जी दुकान से सब्जी खरीद खाते हैं। मछली मंडी से भी मछली खरीद के खाते हैं, हम भी मछली खरीद के खाते हैं। तो फर्कता क्या चीज है? आत्मिक है कौन, शारीरिक है कौन, है ना। तो खुदा के पुत्र वो कौन है और मनुष्य के पुत्र कौन है? कैसे इसको देखेंगे, कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे? तो मेरे भगवान, आज आत्मिक लोग भी हैं और आज शारीरिक भी हैं। और शारीरिक लोग तो गिर जाएंगे लेकिन आत्मिक लोग नहीं गिरेंगे। शारीरिक लोग कभी भी खुदा को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन आत्मिक लोग ही खुदा को प्रसन्न कर सकते हैं। शारीरिक लोग कभी भी खुदा के पसंद के अनुसार आराधना वर्षित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आत्मिक लोग खुदा की
इच्छा के अनुसार आराधना वर्षिप कर सकते हैं। आमीन। तो आज इसी को आज हमको जानना है कि शारीरिक लोग कौन है और आत्मिक लोग कौन है। उत्पत्ति की पुस्तक में खुदा ने कहा मनुष्य के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रों को देखा कि सुंदर है। तो ये मनुष्य के पुत्र कौन है और ये मनुष्य की पुत्रियां क्या है? ये भी मनुष्य नहीं, ये भी मनुष्य। मेरे अजीज भाई बहन, जो कैन के परिवार जो हैं, कैन के परिवार हैं, ये है मनुष्य के पुत्र हैं, ये शैतान के बच्चे हैं, इनको मनुष्य के पुत्र कहा गया। लेकिन शेत के परिवार में जो है ये खुदा का पुत्र है, ये खुदा का वर्षिप आराधना करने वाले। आमीन। अब यहाँ पे एक बात आया, यहाँ पे 9 वचन में शैतान का दिमाग तुरंत चला, क्या आयु बिना लाभ का तेरा आज्ञा मानता है, तेरा सम्मान करता है, तेरा भाई मानता है, तूने उसको लाभ दिया है, तूने बाड़ा बांध करके रखा है, तूने आशीषित किया है उनकी संपत्ति पे, और उसका पूरा संपत्ति देश भर में फैला हुआ है। थोड़ा सा तो इसकी संपत्ति को तो छू दे, उसके बाद में देखते हैं कि ये तेरा नाम लेता है कि नहीं लेता है। ठीक है, शैतान चालाक है और हमेशा संपत्ति की तरफ ध्यान रखता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं यीशु मसीह का एक चेला रहा जिसका नाम यहूदा इस्करियोती थी। उसका नजर हमेशा संपत्ति की तरफ रखता था, क्योंकि खजांची वही था, कोषा अध्यक्ष वही था। समझे ना, यीशु मसीह कौन है? अध्यक्ष। 2000 साल पहले सेवकाई हुआ तो उस सेवकाई का अध्यक्ष कौन था? यीशु मसीह था। समझे ना, हो सकता है सचिव पतरस ताकि होना था लेकिन बताया नहीं गया, लेकिन कोषाध्यक्ष खजांची कौन था? यहूदा इस्करियोती था। और यहूदा इस्करियोती ही जो है सारा हिसाब दान पुण्य जितना भी मिलता था वो दान पुण्य का हिसाब वो रखता था, यहूदा इस्करियोती। और बताता है बाइबल ये चोर था और हमेशा इसमें से वो निकाल लेता था। समझे ना, जो रखा जाता था उसमें से क्या करता था? निकाल लेता था। हो सकता है आगे से जब 5000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खिलाए, उस दिन यीशु मसीह ने कहा तुम ही भी खाने को दो। चेलों ने बोले कि प्रभु 3 दिन बराबर ये हमारे साथ है, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, और शहर और गांव दूर में, यहाँ पे कोई दुकानदारी नहीं है। 3 दिन हो गया, इनको सूर्यास्त होने से पहले जल्दी विदा कर दें ताकि गांव बस्ती में जाकर के अपने लिए भोजन वस्तु का प्रबंध कर ले। यीशु मसीह कहा इनको खाने के लिए तुम ही दो। ठीक है ना, तो चेलों ने सोचे कि हाँ बोल रहा होगा कि यहूदा इस्करियोती के पास जो पैसा रखने की थैली है उनके पास कुछ पैसा होगा तो खरीदने के लिए बोल रहा होगा। तब इन्होंने बोले कि हम इतने लोगों के लिए कहां से हम भोजन वस्तु मोल लें? अगर 300 दिनार से भी हम खरीद करके लाते हैं फिर भी इतने लोगों की पूर्ति होना मुश्किल है, क्योंकि बच्चों की और महिलाओं की गिनती नहीं थी उसमें, केवल पुरुषों की गिनती था। जो 18 साल से ऊपर वालों की गिनती इनका 5000 था। स्त्रियों की गिनती नहीं थी उसमें, बच्चों की गिनती नहीं थी। अगर स्त्री बच्चों को अगर गिनती करेंगे तो 20,000 लोग हो सकते हैं। जैसे कनान देश से 20 लाख लोग निकले, 18 से ऊपर वालों की उम्र वालों की गिनती हुआ, उसमें महिलाओं की गिनती नहीं है, उसमें बच्चों की गिनती नहीं है, और हमेशा महिलाओं के बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। समझे ना, अगर यहाँ भी गिनती करना करोगे ना तो यहाँ भी महिलाओं की संख्या ज्यादा ही होगी। किसी भी मीटिंग में आप गिनती कीजिएगा कि सब मीटिंग्स में महिलाओं की संख्या ज्यादा ही होता है। समझे ना, खुदा का धन्यवाद हो उसकी सुस्तारी। राष्ट्रों का 3 आपस में बातचीत किए कि खाखा को दिल्ली कलीसिया से बहुत पैसा मिलता है, तो जब खाखा दिल्ली जाएगा तो कोई मनुष्य इसके साथ भेष बदल करके कि हम भी वहां की मीटिंग सुनने के लिए जाएंगे बोल करके चले जाइएगा, और देखना ये कहां सोता है, कहां बैठता है, कितने समय पास्टर परवीन लाल के साथ मुलाकात करते बातचीत करता है, जहां जहां जाता है वहां वहां जाना, कितना इसको मिलता है उसको देखना, तब इसको हम छत्तीसगढ़ इसका ठहराएंगे, इसके सेवकाई को नष्ट करेंगे। ये पलानी ये षड्यंत्र रचे, और एक व्यक्ति जो है मेरे साथ भेष बदल करके कि भाई साहब मैं भी जाऊंगा मीटिंग्स में, मैं भी सुनना चाहूंगा, चलो भाई ठीक है। वो क्या करने के लिए गए? परखने के लिए गए। समझे ना कि इसको दिल्ली से पैसा मिलता है,
तब ये रोज दौड़ा धोबी करता है, समझे ना, नहीं तो कहां से दौड़ धूप करेगा। इसको दिल्ली वाले बहुत पैसा देते हैं। ये गया, मैं नहाने के लिए जा रहा हूं, वो नहाने के लिए जा रहा है, मैं बाथरूम जा रहा हूं, मेरे पीछे उठ करके जा रहे हैं। पास्टर जी से बात कर रहा हूं तो भी वहां पे खड़ा है, मैं सो रहा तो सो रहा है, मैं उठ रहा तो उठ रहा है। लोग क्या नहीं किए हैं, ये शैतान के काम है। शैतान को चाहिए लाभ, समझे ना, इसको चाहिए मुनाफा। अब मेरे को कोई पता नहीं है कि मेरे पीछे क्यों ऐसा हो रहा है। भाई नया नया आया होगा, है ना, तो मैं कैसे बात करूंगा, क्या करूंगा, इसलिए मेरे पीछे पीछे हमेशा पड़ा रहता है। शुरू से आखिरी तक वो मेरे साथ रहा। उसके बाद में लौट करके आया और पास्टर भाइयों को इनका समाचार दिया कि मैंने इनका पीछा कभी नहीं छोड़ा, ये जहां गया वहां मैं इनटेल रहा, लेकिन पैसा की बात या लेन देन की बात कहीं हुआ नहीं। ठीक है ना, कभी हुआ नहीं। 2-3 साल बीतने के बाद, ठीक है, अब उसने आया स्टेज में गवाही देने और कहा मैं दिल्ली गया था। मैं वचन सुनने के लिए थोड़ी गया था, समझे ना, हमारी प्लानिंग था कि इसको दिल्ली से मिलता क्या चीज है, ये हमारी प्लानिंग था, ताकि हम उसको पकड़ें, उसको क्या मिलता है, क्या देते हैं, ताकि इस सेवकाय को क्या करें, समाप्त करें। अगर प्रेम से कोई भाई या कोई बहन दे भी दिए तो क्या ठट्ठा करेंगे सेवकाई के नाम से? खुदा का धन्यवाद हो, उसकी सुधारी, आमीन, हालेलुया। जब मैं कल सुबह निकल रहा था, एक भाई लिफाफा लेकर के आया और कहा ये मेरे बाप ने दिया है, मेरा पिताजी ने दिया है आने जाने के लिए। समझा? क्या उसको लेकर के क्या ठट्ठू रहेंगे? क्या सेवकाई समाप्त हो जाएगा कि मैं किसी के पास मांगने के जा रहा हूं? प्रभु के मन में होकर के दिलवा रहा है प्रेम के साथ, ताकि कहीं ये पेट्रोल भरा लेंगे, समझे ना, उसको भी बोलेंगे कि नहीं इनको मिलता है ना। बेलजोरा जाता हो सकता है, बेलजोरा के लोग इसकी थैली भर देते होंगे, आप जानते हो, खुदा जानता हूं, मैं जानता हूं, बाहर वाले क्या जानेंगे, लेकिन शैतान एक मुनाफा देखता है। क्या देखता है? इन्हीं सच्चाई को प्रकट करने के लिए 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, लेकिन सेवकाई स्टार्ट करने से पहले उसने घुटने में 40 दिन का समय बिताया। वो यूं ही जा करके सुसमाचार प्रचार नहीं किया, इसके पहले उसने 40 दिन 40 रात घुटना टेका, ये वह खुदा के पास बिना खाए बिना खाए पिए घुटना टेक करके आशीष मांग रहा है, क्योंकि शैतान ऊपर से गिरा है पृथ्वी पे, उसका राज है पृथ्वी में, और ये शैतान का आदम बाटिका है। यहाँ पे ऐसी सेवकाई पुरुष नहीं हो जाएगा, है ना, पैसा बांट दो, 10 पार्टर को खड़ा कर दो, यहाँ मीटिंग लेंगे, वहां मीटिंग लेंगे, सारी पार्टियों के इकट्ठा करेंगे, गिच गिच करवा के छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया मीटिंग रहा, स्टेज में क्या लड़कियां क्या लड़के नाच रहे हैं, छोटी छोटी कपड़े पहन करके, क्या देखोगे वहां स्टाइल, सब ताली बजा रहे हैं, मजा करके चले जा रहे हैं। ये कौन करवा रहा है? लूसीफर करवा रहा है, जो कि मैं कल से यरोबाम के विषय में बोलते आ रहा हूँ, उसकी बीवी के विषय में बोलते आ रहा हूँ, और खुदावंद की विरोध बोलने के लिए एक प्रचारक को भेजता है, एक सेवक को भेजता है। आमीन, हालेलुया। इस अंत सेवकाई को आज पहचानना है। आज लूसीफर एक पास्टर बन के किसी घर में घुस गया, किसी गांव में घुस गया, एक सेवक बन के घुस गया, एक प्रचारक बन के घुस गया, और चिकनी अपनी बातों में आज सीधे साधे भोले भाले लोगों को इकट्ठा बांध दिया। हमें इसलिए मत्ती अध्याय 13 में कहा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर लो। ये जंगली दाने के पौधे कौन है? ये झूठे विश्वासी, झूठी सेवा और झूठी पूजा करने वाले, समझे ना। और उसके बाद में कहा, उसके बाद गेहूं को अब मेरे खाते में इकट्ठा करो। आज के विश्वासी लोग कौन है? गेहूं है, अर्थात यीशु मसीह कौन है? गेहूं है। जब यीशु मसीह गेहूं है तो उसके वचन पर विश्वास करने वाले भी गेहूं है, और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करो, अर्थात इनको स्वर्ग में इकट्ठा करो। तो आप यहाँ पे इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, आप स्वर्ग में इकट्ठा हो रहे हैं। आपका जिस्म यहाँ है, लेकिन आप स्वर्ग में हैं। वो स्वर्ग खुदा का भंडार है, वो कुटी है, जहाँ पे अनंतता है। हालेलुया।
2000 साल पहले जब यीशु मसीह आया, ठीक है, 40 दिन 40 से घुटने में वो समय बिताया। जब अंत आया, उसके उपवास का समय कट गया। ये लूसीफर पृथ्वी पे घूमते घामते इधर उधर फिरते फारते डोलते डालते यीशु मसीह के पास आ गया और बोल रहे खुदा का तू बेटा है और यहाँ पे भूखा 40 दिन तक। अरे खुदा का क्या कमी है? दुनिया उसी का है और खुदा का बेटा होने के नाते यहाँ पे तू क्या कर भूखा मर रहा है। 40 दिन खाना छोड़ना पैर लड़खड़ा रहा है, समझे ना। एक व्यक्ति के बारे में मैंने गवाही सुना, बहुत पहले की गवाही था ये। वो 40 दिन तक खाना नहीं खाता था और 40 दिन तक पानी भी नहीं पीता था। सचमुच में वो खुदा का उपासना करता था और 40 दिन ना खाने पीने के बाद उसकी सारी चमड़ी उखड़ जाता था, जैसे कि सर्प की चमड़ी उखड़ जाता है, उसकी पूरी जो कहना चाहिए चमड़ी उखड़ जाता था। लेकिन खुदा उनके लिए पावर देता था, वो पानी में चलकर दिखा देता था, समझ देता था खुदा। लेकिन आजकल की उपासना करने वाले जो हैं, उपास करने वाले हैं, ये सब डुप्लीकेट है, समझे ना। मैं कहूं विश्वासियों से बाहर की स्थिति को देखो। नवरात्रि मनाते हैं, क्या बनाते हैं? नवरात्रि, 9 दिन का, पिताजी का, और बोलते हैं हम 9 दिन तक नहीं खाते पीते हैं, ठीक है। कड़ुआ कांदा खाते हैं, कद्दू खाते हैं, दूध पीते हैं और बोलते हैं तो ये कद्दू क्यों खाते हो? तो बोलते हैं ये अनाज थोड़ी है, ये शक्कर कांदा खाते हैं, तो किसको क्यों खाते हो? तो ये अनाज में गिनती थोड़ी आता है। अरे बाबा, अनाज में गिनती नहीं आता है तो क्या इससे पेट भरता ही भरता है? भरता ही भरता है। कोई बोलते हैं कि नहीं हम लोग रात में खा सकते हैं, जब सूर्य देखता है ना, सूर्य उदय होने के बाद में नहीं खाते, सूर्य अस्त होने के बाद में खाते हैं, उसके बाद सूर्य फिर निकलता है तो हम खाना छोड़ देते हैं। ये उपवास नहीं है, समझे ना, ये बकवास है। ये उपवास नहीं है, बकवास। खुदा का धन्यवाद, आमीन आमीन। यासा मुजफ्ता की पुस्तक में खुदा ने क्या कहा? सच्चा उपवास कौन सा है? सही उपवास कौन सा है? खाना पीना छोड़ना नहीं, गिरे पड़े हुए लोगों को उठाना, समझे ना। बंदी गृह में है उनसे मिलना, जो कपड़े नहीं पहने हैं उनको कपड़े पहनाना, जो भूखा है उनको रोटी खिलाना, ये है क्या? सच्चा उपवास। इससे खुदा बाप कहता है मैं प्रसन्न। बंधकों को छुड़ाना, जो शैतान गुलामी है उन लोगों को छुड़ाना, ये है सच्चा उपवास। खाना पीना छोड़ करके अपना रहस्य, अपने धार्मिकता दिखाते हैं। देखो मैं खाता पीता नहीं हूं, इतना मैं धार्मिकता हूं, ये करता हूं। हमें धार्मिकता की सेवकाई नहीं करना है, हमें धार्मिकता नहीं दिखाना है, हमें यीशु मसीह की आदर करना है, इसकी इच्छा को पूरा करना है। ये समझिए ना, बाइबल लिखी हुई है मैं धार्मिकों को नहीं परंतु मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। धर्मियों को नहीं, भाई धर्मी तो आदमी है जो अपने आप में धर्मी है, तो अपने आप में जाएंगे, मैं उनका ठीका थोड़ी लिया हूं, लेकिन जो पापी है मैं उनको बचाने के लिए आया हूं। क्या बाइबल में लिखा नहीं लिखा है? लिखा है। तब यहाँ पे कहना चाहिए शैतान ने 2000 साल पहले इस 9 वचन को लेकर के वो कहता है क्या आयु बिना लाभ का तेरा भाई मानता है, उनको तू लाभ देता है खुदा तब तेरा भाई मानता है, इसकी संपत्ति की तो पहले छू दे, उसके बाद देखता हूं कि तेरा नाम लेता है कि लेता है। युवा खुदा कहता है जब छू, शैतान ने छू दिए, बच्चे मर गए, भेड़ बकरियां चले गए, है ना, ऊंट चले गए, उनकी दाहदारी सब मारे गए, कोई नहीं बचा। अब बचा है कौन? आयु और उसकी पत्नी। उसके बाद एक भी कोई उसके घर में नहीं है। तो क्या ये यहोवा खुदा का नाम लेना छोड़ा, उसकी उपासना करना छोड़ा, उसका धन्यवाद देना छोड़ा, उसके साथ संगति करना छोड़ा, आराधना से करना छोड़ा? नहीं छोड़ा। वो नहीं छोड़ा तो हमारा विश्वास ऐसा ही होना चाहिए। हमें जब हमारा विश्वास ऐसा ही होगा तो बर्बाद हुआ धन भी आपस आएगा, है ना। चाहे उस समय एलेक नामक कीड़ा ने खाया,
गजाम नामक ने खाया, एलेक कहने से हासिल नामक ने खाया, कोई भी कीड़ा, चारों कीड़ा में से कोई भी खाया है उस समय। लेकिन मैं इस समय मैं सारी जो खाया है ना कीड़ा, उनकी पूर्ति मैं करूंगा, उनका पूर्ति मैं करूंगा। तो मेरे बाबा ने कहा सच्ची आराधना अवश्य करोगे ना, झूठी गिरजा जितने भी लोगों को बर्बाद किया है उसका भी मुनाफा खुदा आपको देगा। झूठी गिरजा में जितने भी लोग आज बर्बाद हुए हैं ना, उसका भी दुनिया आपको खुदा आशीष देगा, आपकी कलिसिया को बढ़ाएगा, आपकी सभा समिति को बढ़ाएगा, आपकी आत्मिक जीवन को बढ़ाएगा। आप देखते रहिए, ये खुदा की काम था। आमीन, हालेलुया। एक दिन मूसा ने कहा, इधर से भी बुड़बुड़ा रहे, इधर से भी बुड़बुड़ा रहे, मूसा ही को पत्थर आकर के मारो, यही हमको मिस्र से निकाल करके लाया। हालांकि हम थे वहां पे गुलाम, भरपेट खाने को मिलता था, मांस खाने को मिलता था, मछली खाने को मिलता था, लेकिन यहाँ ब्यापान जंगल में क्या मिलेगा। दूसरी बात, इधर आगे में लाल समुद्र है, पीछे में फिरौन का दल आ रहा है, दुश्मन का दल आ रहा है, हम कहां जाएंगे, फिर तो हमें वो मारेंगे, फिर गुलामी बनाएंगे, इसलिए हमें ये वहां से निकाल करके लाया। मूसा को पत्थर मारो। मूसा ने कहा बकवास करना छोड़ो, खड़े खड़े खुदा का सामर्थ देखो। आमीन, हालेलुया। खुदा का सामर्थ खड़े खड़े देखो। और लाठी को टच कर दिया समुद्र में, समझे ना। और समुद्र लाठी के टच होते ही दो भाग हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक दीवार इधर है और एक दीवार उधर है। पानी इधर दीवार बन के खड़ा हो गया और इधर पानी दीवार बन के खड़ा हो गया और बीच में मार्ग निकल गया। आमीन। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई खुदा के पास पहुंच नहीं सकता। मार्ग निकल गया और इस्राएल लोग वहां से पार हो रहे हैं। इनका इस्राएलियों का भी रथ है, ठीक है, रथ में इनका भी परिवहन निकल रहे हैं, कोई जुबली नहीं, किसी के रथ नहीं धस रहा है, किसी की पैर नहीं धस रहा है, सारे लोग आराधना वर्षी करते हुए समुद्र पार हो रहे हैं और पार होकर के चले गए। दुश्मन लोग देखे चलो हम भी पार होते हैं, अब दुश्मन लोग भी पार हो रहे हैं, उनकी गाड़ी भी नहीं धस रही है, चक्का नहीं धस रही है, बीच समुद्र में पहुंच गए ना, लाल समुद्र में, तब तक इसे लोग पार हो गए। जैसे कि आप लोग रैप्चर में चले जाएंगे तो वे भी एंड टाइम में आराधना वर्षी करने की कोशिश करेंगे, है ना। हम भी नबी के मैसेज चलो ढूंढो, कहां है नबी की पत्री, कहां है आगे से 7 मोहर, कहां है कलीसिया काल, कहां है अलौकिक पुस्तक, ये तमाम चीज ढूंढ ढाड़ करेंगे, तब तक दुल्हन निकल जाएगी। समझे ना। जब फिरौन की दल पीछा किया तब तक इस्राएल लोग समुद्र पार हो गए और ये बीच में पहुंचे। अब बीच में पहुंचे, अब इनकी रथों की पहिया ऐसा हिलना शुरू कर दिया, नट बोल्ट सब कुछ क्या हुआ, ढीला हो गया। एक चक्का अपने आप उधर फेंका रहा है, कोई चक्का जो है धस गई, है ना। निकालो 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 निकालो, कहां निकालेंगे। जब इसे लोग पार हो गए, अब इधर का पानी और इधर का पानी, दोनों पानी क्या हो गई, सट गई। क्या हो गई, सट गई। और पानी सट गई और इनकी घोड़े, इनकी रथ डूब डूब करके, चिल्ला चिल्ला तरफ तरफ करके पानी में क्या हो गए, मर गए। समझ आप लोग। खुदा का धन्यवाद हो और उसकी इस तारीफ। खुदा 120 साल तक प्रचार किया मेरे बाबा ने उस पुरानी संसार में। आप तो नहीं संसार में हैं, लेकिन पुरानी संसार में 120 साल तक एंड टाइम मैसेज प्रचार किया। हम तो अभी 10-12 साल हुआ है, वो भी छत्तीसगढ़ में। आमीन। लेकिन उसने पूरी दुनिया के 120 साल तक प्रचार किया, लेकिन उसकी इन टाइम मैसेज कबूला नहीं। समझे ना। जब बारिश चालू हुआ, पूरी पृथ्वी पे भर गया, सब जगह भर गया। अब ये पानी घरों में घुस रहा है, ये छतों में चढ़ रहा है। तब निकल करके नूह की जहाज के पास जाकर के बोले, नूह दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, क्योंकि हम नाश हो रहे हैं, हमारे बच्चे नाश हो रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। नूह ने जवाब दिया, 120 साल हंसते रहे, तुमने सिर हिलाते रहे, ठट्ठा उड़ाते रहे, मुंह का मखान उड़ाते रहे। दूसरी बात उन्होंने कहा, भाइयों
ये लाख मैंने नहीं लगाया, ये दरवाजा मैंने बंद नहीं किया, इनको यहोवा खुदा ने बंद किया है। उसके हाथ में चाबी है, मेरे हाथ में नहीं है, मैं खोल नहीं सकता। अगर मैं खोलूंगा तो तुम्हारे जैसे मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि इसको खुदा ने बंद किया है। जो खुदा बंद किया है उसको मैं खोल नहीं सकता। आमीन। लोग तरफ तरफ करके क्या हो गए, मर गए। वो टाइम फिर से आ रहा है, आपका छीन, आमीन। यही जमीन, यही धूल, ये सब क्या हो जाएगा, चलेगा। ये पेड़ पौधा सब चलेगा, आकाश से पानी गिरेगा वो भी आग रहेगा। समझे ना, कि नल से पानी निकालते हैं ना, कुआं से पानी का, ये भी आग रहेगा। सब जगह आगे आग है। कैसे बचेंगे लोग? खुदा ने कहा पहली संसार को मैंने जल प्रलय के द्वारा नाश किया, लेकिन दूसरी संसार को मैं आग से बर्बाद करूंगा। इसको बोलते हैं आग की छीन। सब चीज थी जो आप खाते हैं, चावल, और चावल भी आग बन जाएगा। जो पानी पीते हैं, जो सब्जी खाते हैं, सब आग ही आग हो जाएगा। करेंगे क्या? लोग तड़प तड़प करके मरेंगे, बाइबल में लिखी गई है। आमीन। लेकिन आप क्यों नहीं मरेंगे? क्यों नहीं मरेंगे? आपका भोजन इस संसार का भोजन नहीं रहेगा, आपका भोजन ये रहेगा बाइबल में। और वचन का खाने वाला, वचन से आत्मिक भूख मिटाने वाला, वो आग में नहीं जलेगा। जैसे कि इलिया उस आग से जुटी हुई घोड़ा और आग की रफ्त में बैठ कर चला, क्या इलिया चला? नहीं चला। उसी प्रकार मेरे बाबा, आप आग में होकर के जाएंगे, आप जलेंगे नहीं। सदरक मेशक अबेदनगो को आग की भट्टी में डाल दिया गया, जो 7 गुना ज्यादा तेज भड़काया गया था। क्या सदरक मेशक अबेदनगो जले? क्यों नहीं जले? खुदा का आत्मा उनके साथ रहा, अर्थात खुदा उनके साथ रहा। जो आपके साथ, जो यीशु मसीह कहा, मैं तुमने और तुम मुझ में हो। आमीन। तो जब आप यीशु मसीह में हो जाइएगा और यीशु मसीह आप में, आप देखते रहिएगा, आप आगे में जलोगे नहीं। आगे आग जो है आपको राख नहीं कर पाएगा। चाहे पृथ्वी में पानी भी आ जाएगा, पानी आपको डुबा करके मार सकेगा, क्योंकि आप यीशु मसीह की जैसे उड़ोगे हवा में। आमीन। और दुनिया और मनुष्य के पुत्र के उड़ेंगे। खुदा के पुत्र तो खुदा जैसे उड़ जाएंगे, लेकिन मनुष्य के पुत्र के उड़ेंगे नहीं, उड़ेंगे। तो इसलिए खुदा बाप इस अंत के दिन में मनुष्य के पुत्रों से अपने पुत्रों को अलग करना है। खुदा का पुत्र अलग रहेंगे और मनुष्य के पुत्र अलग रहेंगे। कैन का वंशज अलग रहेंगे और सेत का वंशज अलग रहेंगे। समझे ना, इन्हीं चीजों को पहचानना है। खुदा का धन्यवाद और उसकी स्तुति है ना। आदम की वाटिका में 2 गिरजा चालू हुआ। कितना गिरजा? 2 गिरजा, एक असली गिरजा, एक नकली गिरजा। इस अंत के दिन में 2 गिरजा चल रहा है। एक गिरजा असली है और एक गिरजा नकली। नकली गिरजा में नकली संदेश, नकली विश्वासी, नकली सेवा, नकली पास्टर, सब कुछ नकली। लेकिन एक गिरजा जो है, समझे ना, असली वचन, असली सेवा, असली विश्वासी, सब कुछ असली, क्योंकि खुदा असली है। हालेलुया। उसके बाद 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह उन प्रलोभनों को लेकर के यीशु मसीह के पास जाते कहता है, मेरे पैर के नीचे गिर करके मुझे प्रणाम कर। आंख उठा के देख ले, पहले मुझे पहाड़ पे लेके गए। पहाड़ में चढ़ने के बाद क्या दिखाई देता है? सारी दुनिया दिखाई देता है। जहां तक आपकी दृष्टि जा सकती है वो चीज दिखाई देता है ना। बिजरा के सामने पहाड़ है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप सुबह चढ़ के आप पूरे गणेश एरिया को देख सकते हैं। यहाँ से आपको सीतापुर को देख नहीं पा रहे हैं, देख रहे हैं क्या? सुबह उठ के देखिए, दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां चढ़िए ना, पूरा शहर दिखेगा, है ना। और मोटरसाइकिल में जा रहा है वो भी दिखेगा, ऑटो रिक्शा सब दिखेगा, दिखेगा। उसी प्रकार यीशु मसीह को कहा लेके गया? तीसरी परीक्षा में पहाड़ में लेके गया और यीशु मसीह कहा, घूम घूम करके देख चारों तरफ, ये मेरा है। क्या बोल रहा है? मेरे अधिकार में। अगर तू घुटना टेक करके मेरा प्रणाम करेगा, इसका मतलब मेरा आराधना वर्शिप करेगा, मैं जिसको चाहता हूं उसको दे देता हूं। अगर तू मेरा वंदना करेगा, मेरा वर्शिप करेगा, मेरा सेवा करेगा, मेरा आदर करेगा, तो यीशु मैं तुझको दे दूंगा। शैतान जान रहा है कि ये राज तो यीशु मसीह का ही है, दुनिया यीशु मसीह का ही है। ये तो यहाँ पे आने के बाद अधिकार जमाया है, शैतान काबिज किया है, समझना। लेकिन इसको गिराने के लिए, क्यों गिराने के लिए? क्योंकि जब यीशु मसीह आया तो 100% खुदा है और 100% मनुष्य।
100% मनुष्य होने के नाते यीशु मसीह को भूख लगता था, और 100% खुदा होने के नाते यीशु मसीह को भूख नहीं लगता। समझ ना? खुदा का धन्यवाद हो और उसकी स्तुति की तारीफ। इस रीति से मेरे बाबा शैतान जो उनके साथ व्यवहार करता रहा। आमीन।